नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हमें इन्हें दोनों ही विधियों से हल करना है, तो मैं यहाँ केवल विलोपन विधि से बताऊंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम 3.3 में पढ़ चुके हैं, तो प्रतिस्थापन विधि उसके समान ही रहेगी। अब हम केवल विलोपन विधि करेंगे। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? उपयुक्त दोनों ही विधि अपनी जगह उपयुक्त हैं, तो अब यहाँ हम केवल विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि 3.3 में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको गृह कार्य में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही से हल करना है। पहला प्रश्न हल करते हैं। x + 5 = 5 और 2x - 3y = 4। 3.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न। x + y = 5 और दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 4। यह समीकरण नंबर 1 दी हुई है और यह समीकरण नंबर 2 दी हुई है। तो विलोपन विधि में हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि दोनों चरों में से दोनों समीकरण में किसी एक चर को समान बनाना है, गुणांक को समान बनाना है। जैसे ये पहले समीकरण में x का गुणांक 1 और y का गुणांक भी 1 है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 और y का गुणांक -3 है। तो हमें दोनों समीकरणों में से किसी एक चर का गुणांक समान बनाना है, चाहे x का गुणांक समान बनाओ चाहे y का गुणांक समान बनाओ। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगी 2x + 2y = 10। तो 2x और ये भी 2x गुणांक सेम बन गए। अब आप चाहें तो y का गुणांक भी सेम बना सकते हैं। y का गुणांक बनाने के लिए यहाँ 1 है और यहाँ -3 है, तो y का गुणांक समान बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरी समीकरण को, यहाँ y का गुणांक -3 है तो -3 से गुणा कर देंगे, तब ये बन जाएगी -3x - 3y = -15। तो हमें माइनस के गुणांकों से बच के रहना है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि सभी के गुणांक प्लस वाले ही बनाएं। तो इस x को हम इस x के समान 2x बना दें। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी 2x। पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना है, तो x का गुणांक 1 है, इसको 2 से गुणा करेंगे 2x। ऐसे y का गुणांक भी 1 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2y = 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। यह बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब देखो, समीकरण 2 और 3 में x के गुणांक दोनों क्या हैं, समान है। तो जब दोनों समीकरणों के गुणांक इसके और इसके चिन्ह एक जैसा हो तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 घटा देंगे, और समान गुणांक वाले के चिन्ह अलग अलग हों तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाएंगे तो क्या होगा, 2x में से 2x घटेगा, समान है तो 0 बचेगा, और अलग अलग हों तो जोड़ देंगे। जैसे मान लो यहाँ -2x होता और ये प्लस का 2x से जोड़ते तो -2x और +2x से 0 हो जाता। अगर ये समान है, एक जैसे चिन्ह है समान गुणांकों के, तो घटाना है, और अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले दोनों समीकरणों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 है 2x + 2y = 10, और समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। अब हम क्या करें, समीकरण 3 में से 2 को घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए क्या करें, सब के चिन्ह चेंज कर देंगे। नीचे वाली की माइनस है उसको प्लस कर देंगे, और प्लस है उसको माइनस कर देंगे। तो 2x में 2x, ये प्लस का ये माइनस का 0 बचा, प्लस का 2y और प्लस का 3y, प्लस के 5y, प्लस का 10 और माइनस का 4, प्लस के 6। तो 5 इधर भाग में जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो y का मान हमें मिल गया 6/5। अब y का मान हम कोई सी भी समीकरण में, 3 समीकरण है हमारे पास, समीकरण 1, 2 और 3 किसी भी समीकरण में रख के हम x का मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम
ऐसी समीकरण में लिखेंगे जिसको हल करना आसान हो। तो यहाँ सबसे आसान समीकरण ये दिख रही है, तो यहाँ हम y का मान रख देंगे 6/5 और x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई और y का मान हमारे पास है 6/5 बराबर 5। तो अचर को इस पर कोई चले जाएंगे तो 5 पहले से और 6/5 जाएगा तो माइनस का, और इसके नीचे 1 मान लेते हैं। 1 और 5 का लघुत्तम होगा 5, एलसीएम लेना है। 5 में 1 का भाग 5 बार और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 5 का 5 में भाग 1 बार और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6। तो x बराबर आ गया 19/5, y बराबर आया 6/5 और x बराबर 19/5। तो हमें यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो दी गई समीकरण है उनमें से या तो x का और y का गुणांक समान बनाना है। समान या तो मिल जाएगा, अगर दिया हुआ नहीं है तो पूरी समीकरण को किसी संख्या से गुणा करके समान बनाएंगे। और फिर एक समीकरण में से अगर दोनों के गुणांक जैसे समान वाले ये हैं, समान है तो घटा देंगे और असमान है तो जोड़ देंगे। तो ये हमारा पहले प्रश्न का सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक 2 देखा है 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। तो हमें गुणांक ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए या तो x के गुणांक समान करें या y के गुणांक बने। अब यहाँ हमें स्पष्ट दिख रहा है कि y का गुणांक 4 है और यहाँ y का गुणांक -2 है। अगर हम पूरी समीकरण को 2 से गुणा करते हैं तो ये भी समीकरण 2 को 2 से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगी समीकरण 4। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगी 4x - 4y। 2 को 2 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और बराबर 4। यह बनेगी समीकरण नंबर 3। अब हमारी समीकरण 1 में y का गुणांक और समीकरण 3 में y का गुणांक सेम हो गया, लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है। अलग अलग चिन्ह होता है क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और समान चिन्ह होगा तो घटाएंगे। तो अब हम क्या करें, समीकरण 3 में से समीकरण समान गुणांक वाले घटाने, समीकरण समान गुणांक वाले ये समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो पहले दोनों समीकरणों को लिख लेंगे 4x - 4y बराबर 4 और समीकरण 3 में सॉरी 1 है यहाँ पे, 1 घटाने पर, और समीकरण 1 है 3x + 4 घटाना नहीं, सब अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर बराबर 10। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं समान गुणांकों के, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं करने, अगर घटाएंगे तो सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 4x 3x 7x प्लस के माइनस के 4y प्लस के 4y 0 और 10 से 4 14। तो x बराबर है 14 भाग 7, यहाँ गुणा में उतराएगा तो भाग में, तो हमें मिल गया x बराबर 2। तो x का मान मिल गया 2। अब x का यह मान 2, कोई भी समीकरण जो आपको आसान लगे, पहली दूसरी और तीसरी में से लिख कहीं भी रख सकते हैं। तो x का मान 2 मान यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है अपनी 3x की जगह 2 रखेंगे प्लस 4y बराबर 10। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 4y बराबर 10। 6 उधर जाएगा तो 10 में से माइनस हो जाएगा और 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और 4 इधर जाएगा तो 4 के भाग में, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। तो x का मान प्राप्त हुआ 2 और y का मान प्राप्त हुआ 1। प्रश्न क्रमांक 3 है 3x - 5y बराबर -4 और 9x बराबर 2y + 7।
तो यह समीकरण तो मूल रूप में x का गुणांक y का गुणांक अचर पद, लेकिन इसमें x एक तरफ है और y और अचर पद एक तरफ है। तो सबसे पहले इनको एक तरफ लाएंगे, तो ये बनेगा 9x, ये माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो और 7 भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो समान गुणांक की बात करें तो x का 3 है, y का 9 है, सॉरी इसमें x का 9 है, इस समीकरण में x का गुणांक -5 है और इस समीकरण में x का गुणांक है -2 है। तो यहाँ देखें तो x का 3 और 9 है, तो इस 3 को हम 3 से गुणा करके सीधा 9 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 9x - 15y माइनस बराबर जो समीकरण 3 बन जाएगी। अब समीकरण 2 और 3 में x के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो समीकरणों को घटाएंगे। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 3 है हमारी 9x - 15y माइनस 12 बराबर 0, और समीकरण 1 है समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने पर, और समीकरण 2 है 9x - 2y माइनस 7 बराबर 0। तो घटाएंगे तो सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस, ये चेंज होके प्लस और ये भी चेंज होके प्लस। प्लस का 9x और माइनस का 9x 0 हो जाएगा, माइनस का 15y और प्लस का 2y तो माइनस का 13y, माइनस के 12 और प्लस के 7 तो माइनस के 5 बराबर 0। अब माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो माइनस के 13y बराबर 5। अब 13y इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 5/13 और माइनस, तो y का मान मिल गया हमें माइनस का 5/13। अब y का यह मान हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं, तो y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का यह मान रखेंगे। समीकरण 1 है अपनी 3x माइनस 5y, और y का मान हमें मिला है माइनस का 5/13 -4 बराबर 0। बस समीकरण 1 में केवल हमने y की जगह माइनस का 5/13 रखा है। इसको आगे हल करेंगे तो 3x -5 को -5 से गुणा होगा तो प्लस के 25 भाग में 13 है और माइनस का 4 बराबर 0। अब इस समीकरण में पूरी में या तो 13 से गुणा कर दे तो भाग से 13 हट जाएगा, पूरी समीकरण को 13 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 39x, इसको 13 से गुणा करेंगे 13 से 13 कट जाएगा 25 और 13 चौक 52 बराबर 0। ये बनेगा 39x, 25 और माइनस के 52 तो माइनस के बच गए 27 बराबर 0। तो 39x बराबर 27 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर 27 भाग 39, दोनों तरफ 3 से कट रहे हैं, 3 से 9 बार और 3 से 13 बार, तो x का मान हो गया 9/13, y का मान माइनस के 5/13 और x का मान है 9/13। तो बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ कि x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। तो सबसे पहले हमें हर में से जो संख्या है उनको हटाना होगा। तो इस समीकरण में हर में 2 और 3 है, तो पूरी समीकरण में इस 2 और 3 के एलसीएम से गुणा कर देंगे, और 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। इस समीकरण में हर केवल 3 है, तो पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। तो इस समीकरण को 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 6 से 2 3 बार कटेगा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस, इसको 6 से गुणा करेंगे 6 से 3 2 बार, और 2 को 2 से गुणा होगा तो 4y बराबर -6। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1।
इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगी 3x माइनस वाई बराबर 9। ये बनेगी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए x का गुणांक समान अपने आप आया हुआ है, तो हमें कोई भी गुणा नहीं करना है, सीधा समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देना। तीन एक जैसे हैं तो घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपनी 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और समीकरण 2 है 3x माइनस का y बराबर 9। तो घटाना है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे सबके, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस। तो 3x से 3x कैंसिल, 4y और 1y 5y, माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस के 15। 5 इधर आएगा तो 15 में भाग देंगे और 15 में 5 का भाग देंगे तो माइनस के 3। तो y का मान आ गया माइनस का 3। अब y का यह मान हम कोई भी समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, तो समीकरण 2 रखते हैं, थोड़ा आसान दिख रही है। तो y का 1 में भी रख सकते हैं, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का यह मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 है 3x माइनस वाई, और y का मान है माइनस का 3 बराबर 9। 3x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बराबर 9, 3 इधर जाएगा तो 9 में से माइनस होगा, और 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 बचेंगे, और ये 3 इधर जाएगा तो 6 में भाग, तो x बराबर 2। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया माइनस का 3।